दोस्तों, कम समय में किसी काम को जल्दी कैसे करें? कम समय में किसी काम को जल्दी कैसे करें? किस प्रकार से कर सकते हैं? कौन से ऐसे काम हैं जिसे हम कम समय में जल्दी से कर सकते हैं? मतलब जल्दी से मतलब उस काम को जल्दी कर सकते हैं, उसमें मतलब उस काम को करने में कम समय लगेगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कम समय में किसी काम को जल्दी कैसे करें, तो एक उदाहरण बताता हूं। मैं एग्जाम्पल मैं खुद पे ही ले रहा हूं। जिस समय मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैथ का एक चैप्टर था औसत, एवरेज। और एवरेज मैंने क्लास टीचर जो है कोचिंग से पढ़ा। उस एवरेज का जो रूल है, कंसेप्ट है, ट्रिक है, कोचिंग में पढ़ कर आया। घर पे एवरेज औसत चैप्टर से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन बनाना शुरू किया। तो क्वेश्चन बनाया तो क्या हुआ कि औसत चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बनाया तो मुझे उस एक्सरसाइज को ख़त्म करने में 1.5 घंटा समय लग गया। फिर उसी एक्सरसाइज को अगले दिन मैं किया तो मुझे 1 घंटा 30 मिनट लगा। फिर उसी एक्सरसाइज को अगले दिन किया तो 1 घंटे 20 मिनट लगा। ऐसे करते करते मैं अगले दिन करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि उस एक्सरसाइज को मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। यानी कि उस एक्सरसाइज एवरेज जो औसत चैप्टर है उसको मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। यानी कि उस एक्सरसाइज को 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। यानी कि मैथ का जो क्वेश्चन चैप्टर था, एक्सरसाइज था, उससे मैंने फर्स्ट टाइम किया तो ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसी काम को मैं बार बार करते गया तो वो काम जल्द बहुत कम समय में ही कंप्लीट हो गया। तो इसका यही एक लॉजिक बनता है कि आप कोई भी काम को कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, तो उस यही रूल बनता है कि उस काम को आप बार बार करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो वह काम कम समय में जल्दी से हो जाएगा। तो मैथ का कोई भी एक्सरसाइज है, आप उठाकर बनाइए, उसको बार बार बनाइए, बहुत ज़्यादा बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। तो वो आप देखिएगा कि उस चैप्टर को आप फर्स्ट टाइम बनाए तो ज़्यादा समय लगा था, उसी चैप्टर को अगले दिन बार बार बनाते गए तो वो उस चैप्टर को पहले की तुलना में कम समय लग रहा है। तो इसका मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि आप कोई भी काम करते हैं, आप चाहते हैं उस काम को कम समय में जल्दी खत्म करें, जल्दी से कर ले, तो आपको उस काम को बार बार करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो काम जल्दी कम समय आप कर पाएंगे। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एसएससी CHSL का LDC का फॉर्म आपने भरे होंगे तो उनमें नोटिफिकेशन में आपने देखे होंगे कि रूल चेंज हुआ था। पहले जो रूल था 100 क्वेश्चन को 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में बनाना था। यानी कि पहले जो एसएससी का एग्जाम होता था CHSL का, तो 100 क्वेश्चन को बनाने में आपको 90 मिनट समय मिलता था, यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलता था। लेकिन अब वही 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 घंटे का ही समय दिया जा रहा है। यानी कि समय कम कर दिया, लेकिन काम उतना ही करना है। तो तब यहाँ पे लॉजिक बना कि कम समय में उस 100 क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो आपको उस 100 क्वेश्चन को 1 घंटा में सॉल्व करना है। पहले तो आप 1.5 घंटा में भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप मेरे अनुसार करेंगे। क्या कीजिएगा, बार बार बनाइएगा, ज़्यादा बार रोजाना। तो आप उस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन है ना, 1 घंटा किया, 1 घंटा से कम बना लीजिएगा, तब आपका क्या है कि कट ऑफ रैंक ज़्यादा आएगा। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मतलब पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि एग्ज़ाम आएगा तो थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। नहीं, आप जिस दिन से फॉर्म फिलअप कर दिए समझिए कि आपका एग्ज़ाम चालू हो गया। यानी कि ऐसा पढ़िए कि आपको लगे कि कल ही आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि किसी स्टूडेंट को पता रहता है कि कल ही उसका एग्ज़ाम है, तो वो आज खूबे पढ़ता है। तो उसी प्रकार आप भी पढ़िए।
आपको जैसे ही ये फॉर्म फिलअप कर दिए तो आपको अंदाज होना चाहिए कल ही एग्जाम है, अब मुझे उसी टाइप से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा पढ़िएगा, तो ज़्यादा पढ़िएगा तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से जो क्वेश्चन आप पहले 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटा में भी नहीं बना पा रहे थे, अब वो क्वेश्चन कम समय में यानी कि 1 घंटा के अंदर भी बन जाएगा। फिर आपका कट ऑफ रैंक देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। और मैं एग्जाम्पल मैथ क्वेश्चन का लिया हूँ क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल मैथ चैप्टर का लिया हूँ। आप ये समझ गए हैं तो मेरा उद्देश्य आप समझ गए कि कम समय में किसी काम को जल्दी करना है तो उस काम को बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस और अनुभव हासिल करना पड़ेगा। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इतना पर समझ गए तो वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं क्योंकि आपका जो मैं पता चला आप समझ गए। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं चाह रहा हूँ कि बताऊँ। जैसे एक व्यक्ति क्या होता है कि गाय फर्स्ट टाइम खरीदता है, एक व्यक्ति गाय फर्स्ट टाइम खरीदता है तो उस गाय को दूहने के लिए उसको फर्स्ट टाइम उसको 1.5-2 घंटा समय लगता है, यानी कि गाय को दूहना चाहता है वो तो दूहता है तो 1.5-2 घंटा समय लगता है। लेकिन उसी गाय को वो बार बार दूहते जाता है, मतलब बार मतलब कि अगले दिन तो उसको प्रैक्टिस हो जाता है दूध दूहने का। तो अगले बार देखिएगा जब दूध दुहेगा तो पहले 1.5-2 घंटा लगता था, अब वो 30-35 मिनट आधे घंटा में दूध देगा। मतलब ये समय बताया हूँ, यानी कि एग्जाम्पल बताया ताकि याद रहे आपको कि कोई भी काम आप अगर जल्दी करना चाहते हैं तो उस काम को बार बार करेंगे तो वो काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मैथ के क्वेश्चन में नहीं बल्कि कुछ भी याद करते हैं तो क्या है कि कोई भी चैप्टर है, ठीक है, मैं चैप्टर ही लूँगा और उसको फर्स्ट टाइम याद करते हैं तो आपको 1 घंटा समय लगता है। लेकिन उसी चैप्टर को आप अगली बार याद करेंगे तो 1 घंटा से कम लगेगा, फिर अगली बार याद करेंगे तो बहुत कम, फिर कम और ऐसे करते करते याद करते करते जब उसको अंतिम बार याद कीजिएगा तो देखते मात्र याद हो जाएगा। तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा कीजिए, बीच में छोड़िएगा तो फिर लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा समझिए कि एग्जाम नज़दीक है, कल ही है, तो हमेशा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और याद आपको जल्दी होगा। ठीक है, मुझे ही देख लीजिए, मैं जब कोचिंग में क्या होता कि मुझे जब भी टेस्ट कॉपी बनाना होता था तो पहले ज़्यादा समय लगता था कि सोचने में, क्वेश्चन तैयार करने में कि किस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। लेकिन करते करते इतना प्रैक्टिस हुआ कि अब कोई भी क्वेश्चन है फटाक से बन जाता है, कम समय में लिख लेता हूँ। पहले कोई टॉपिक समझाना था स्टूडेंट को तो ज़्यादा समय भी उसको नहीं समझा पाते थे, स्टूडेंट लोग को नहीं समझा पाते थे। लेकिन अब है कि कोई भी टॉपिक रहता है तो कम समय में ही समझा देते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोई भी काम जल्दी हो जाता है, जल्द कंप्लीट हो जाता है, कम समय लगता है। और एक और बात कि समय बटे काम, सॉरी, मतलब कि कोई काम बटे समय को ही एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेसी पावर। तो जिसमें कोई काम जितना कम समय में कर ले रहा है तो उसका एक्यूरेसी पावर हाई होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आप हैं, आप कोई भी काम है कम समय कर रहे हैं, मतलब अन्य लोगों की तुलना में उस काम को कम समय में कर ले रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी पावर ज़्यादा है, हाई है। तो कोशिश करें कि अपना एक्यूरेसी पावर बढ़ाएं, कोई भी काम को कम समय में जितना ज़्यादा कर सके तो आपका एक्यूरेसी पावर बढ़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ और मैं कोशिश रहता है मेरी, और मैं आपसे ये भी विनती कर रहा हूँ कि आप भी अपनी एक्यूरेसी पावर को बढ़ाइए, जितना हो सकता बढ़ाइए। नहीं, कोई भी काम है लेकिन काम बढ़िया से होना चाहिए, इन्हें कि काम जल्दी करना है तो खराब कर दिए, वैसा नहीं। काम अच्छा भी होना चाहिए, कम समय में होना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेसी पावर बढ़ेगा। इसके लिए आपको खुद से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बेस डेवलप करना पड़ेगा और बेसिक जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में एग्जाम्पल लिया था एवरेज का, औसत चैप्टर का। तो औसत चैप्टर मुझे क्यों जल्दी बनना शुरू हो गया था प्रैक्टिस करने से, क्योंकि औसत चैप्टर का जैसे मैं बना रहा था तो मुझे ट्रिक याद होते जा रहा था माइंड में, और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी याद होते जा रहा था। और मैं पहले से ही कैलकुलेशन जो है वो भी मैं फास्ट करते जा रहा था। इस कारण क्या है कि बेस कंप्लीट होते रहे, वो काम सिर्फ जल्दी होते जा रहा था। ठीक है, और लिखने वाला भी एग्जाम्पल लिया था कि मैं टेस्ट कॉपी बनाता हूँ तो अब जल्दी लिख लेता हूँ, चाहे इंग्लिश या कोई भी है।
तो ऐसा इसलिए होता है, या मैं कहीं भी टाइपिंग करता हूँ तो पहले टाइपिंग में ज़्यादा समय लगता था, कोई पेज टाइप करना होता था तो ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रैक्टिस हो गया, हाथों को टाइपिंग सीख लिए हुए हैं। दूसरा है कि जो भी वर्ड लिखते हैं तो वर्ड को देखते मात्र दिमाग कैच कर लेता है। जैसे मुझे कुछ लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन एक बार देख लिए और उसको बार बार लिखे है, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेसन बार बार लिखे हैं तो दिमाग में छप गया कि कॉन्ग्रेचुलेसन है, स्पेलिंग ए होगा। तो यही है, बार बार लिखने से क्या हो कि प्रैक्टिस करने के वो वर्ड मेरे माइंड में छप गया। मैथ का वो वही सिस्टम था, बार बार बनाने से उसका जो फार्मूला था, कंसेप्ट था, तरीका था, वो दिमाग में छप गया था। इस कारण फटाक से उस पर क्या जल्दी से वो सॉल्व हो जा रहा था, बन जा रहा था, कम समय लग रहा था। ठीक है, जैसे आप कोई नए नए तरीका आजमाइएगा, नए तरीके जाइएगा, नए रास्ते जाइएगा तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उस रास्ते पहली बार आप जा रहे हैं। लेकिन उसी पर बार बार जाने लगिएगा ना तो आपको ज़्यादा समय कम समय लगेगा। मैं कोचिंग क्लास जाता था तो शुरू से मिला था बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, लेकिन अब जाते जाते रास्ता याद हो गया है, बस स्पीड पकड़ता हूँ, चला जाता हूँ। यही है बस। ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाह रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ज़्यादा होता है, ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। तो बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। आप और भी अपना तरीके से सोच सकते हैं कि कैसे काम को कम समय में कर सके। आप अपना तरीका अपना सकते हैं, और आप नया तरीका आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे ज्ञान मिल जाए तो मैं उसको सब जगह फैला सकूं, या भी फैला सके। और अगला वीडियो आएगा कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें। ये तो था कि कम समय में उस काम को कैसे जल्दी करें। अगला वीडियो आएगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास 24 घंटा समय है, आपके पास भी 24 घंटा समय है, लेकिन उस 24 घंटा में आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, कैसे कर पाइएगा, काम को मैनेज कैसे कीजिएगा। तो यही मेरा अगला सब वीडियो का क्या होगा कि समझिए कि रिलीज होगा, आएगा, टाइम टू टाइम बनाऊंगा, बना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।